रहीम अस्सलाम वालेकुम जी। आज मैं आपके साथ स्पेशल बीफ कढ़ाई की रेसिपी जो है ना वो बना रहा हूँ। तो आप इस तरीके से बनाएंगे तो इंशाल्लाह ताला आपके घर वालों का दिल जो है ना वो खुश हो जाएगा। हमारी ये स्पेशल बीफ कढ़ाई की रेसिपी अच्छी लगी हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं, लाइक करें और आगे अपने दोस्तों को शेयर करें। तो चलिए रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। रहीम अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ कील अहमद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कील अहमद फूड सीक्रेट। जहाँ भी रहे खुश रहे, हैप्पी रहे, अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। तो आज मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, आपको बनाना सिखाऊंगा स्पेशल बीफ कढ़ाई। किस तरीके से तैयार होगी, कौन कौन से इसमें मसाले जाएंगे, तो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको वीडियो की तरह सब कुछ बताऊँगा। तो चलो बगैर टाइम ज़ाया कि ये स्पेशल बीफ कढ़ाई जो है बनाना शुरू करते हैं। हाँ तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बीफ स्पेशल कढ़ाई बनाने के लिए जी मैंने बीफ का 1.5 किलो मैंने गोश्त लिया है। तो इसको मैंने अच्छे तरीके से मैंने वॉश कर लिया, 2-3 पानी मैंने इसको धो लिया है। तो कोशिश किया करें कि जब भी आप बीफ चिकन जो भी आपने गोश्त पकाना है ना, तो हड्डी वाला गोश्त है ना वो उसमें लाजमी आप लिया, क्योंकि हड्डी वाले गोश्त से ना टेस्ट जो है ना वो बहुत ही अच्छा आता है। तो ये देखें मैंने को अच्छे तरीके से मैंने वॉश कर लिया है। अब मैं इसको कुकर में शामिल करूँगा। बिस्मिल्लाह। तो ये देखिए मैंने कुकर में गोश्त जो है ना शामिल कर दी है। तो इसमें मैंने गोश्त जो है वो बीफ का मैंने शामिल कर दिया है। तो अब इसमें शामिल करूँगा। तो ये मेरे पास 4 मेरे पास प्याज थे, इसको मैंने बारीक बारीक मैंने काट लिया, तो मोटा मोटा। तो इस तरीके से मैं इसमें शामिल कर दूँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो 1 चम्मच में इसमें शामिल करूँगा लहसुन, अदरक और सब्ज़ मिर्च, जिसको मैंने चॉप कर लिया, तो इसमें शामिल करूँगा। लाल मिर्च 1 चम्मच, हल्दी 1 चम्मच, खुश्क धनिया 1 चम्मच, नमक 1 चम्मच। तो ये मेरे पास 3 गिलास पानी है, तो ये इसमें शामिल कर दूँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पानी शामिल करने के बाद आपने इसको अच्छी तरीके से आपने मिक्स कर लेना है। हाँ तो कुकर में मैंने जी गोश्त जो है मैंने शामिल कर दिया और फिर प्याज भी शामिल कर दिए। तो अब इसको मैं 20 से 25 मिनट जो है वो मैं इसको अच्छी तरीके से गला लूँगा। हमारे रहीम स्पेशल बीफ कढ़ाई बनाने के लिए जी मैंने चूल्हे के ऊपर कढ़ाई जो है मैंने रख दी है। तो अब इसमें मैं शामिल करूँगा। तो ये मेरे पास 1 कप से थोड़ा कम घी है, तो ये इसमें शामिल करूँगा। बिस्मिल्लाह। हाँ तो जी घी मेरा जो है वो गर्म हो गया है। तो अब इसमें मैं शामिल करूँगा। तो ये मेरे पास ज़ीरा है, 1 चम्मच मैं इसमें ज़ीरे का शामिल करूँगा। तो ज़ीरे को मैं तकरीबन 1 से आधा मिनट जो है मैं इसको कड़कड़ाने दूँगा। तो ज़ीरा मेरा जो वो कड़कड़ाने लग गया, अच्छी सी खुशबू आना शुरू हो गई है। तो अब इसमें मैं शामिल करूँगा। ये मेरे पास लहसुन, अदरक और सब्ज़ मिर्ची, इसको मैंने बारीक चॉप कर लिया, तो ये इसमें शामिल करूँगा। तो बर्तनों को अच्छी तरीके से साफ़ किया करें, इससे रीच में इजाफा होता है। हाँ तो लहसुन अदरक का कच्चापन है वो ख़त्म हो गया माशाल्लाह, इसमें से अच्छी सी खुशबू आना शुरू हो गई है। तो अब इसमें मैं शामिल करूँगा। ये मेरे पास 2 टमाटर थे, तो इसका मैंने फ़ाइन पेस्ट बना लिया, तो ये मैं इसमें शामिल करूँगा। टमाटरों का पानी खुश्क होने तक मैं इसको 1 से 1.5 मिनट जो है अच्छे तरीके से भून लूँगा। हाँ तो टमाटरों को मैंने अच्छे तरीके से मैंने पका लिया है। आप इसमें शामिल करूँगा स्पाइसेस। तो आधा चम्मच में से सफ़ेद नमक का शामिल करूँगा। तो जब मैंने गोश्त को बॉयल किया था तो मैंने उसमें 1 चम्मच शामिल कर दिया था, तो आधा चम्मच मैं इसमें शामिल करूँगा। लाल मिर्च 1 चम्मच, कुटा हुआ धनिया 1 चम्मच और हल्दी इसमें जाएगी आधा चम्मच। तो तमाम स्पाइसेस को मैं अच्छी तरीके से मिक्स कर लूँगा और 1 से 2 मिनट में इसको अच्छी तरीके से पका लूँगा। तो ये देखिए मैंने स्पाइसेस अच्छी तरीके से मैंने भून लिया घी में। तो अब मेरे पास ये 1.5 किलो मेरे पास बीफ का गोश्त था, जब इसमें शामिल कर दूँगी तो इसको मैंने अच्छी तरीके से मैंने प्रेस कुकर में गला लिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाल्लाह आप चेक कर सकते हैं, ये देखिए जी कितनी मेरी बोटियाँ जो है वो गल गई, ये देखिए माशाल्लाह। तो माशाल्लाह ये देखिए जी मैंने अच्छी तरीके से मैंने मिक्स कर लिया है। तो चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिन्होंने कर दिया है उनका दिल से शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखिए आज मैं आपके साथ स्पेशल बीफ कढ़ाई जो है ना वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, जिसका जायका इतना लाजवाब है कि आपका दिल करेगा कि हम रोज़ ही बनाए। तो ये देखिए मैंने अब इसमें मैं शामिल करूँगा। तो ये मेरे पास आधा कप दही है, इसको मैंने अच्छे तरीके से मैंने फेंट लिया, तो ये मैं इसमें शामिल कर दूँगा। दही अभी शामिल करना है तो आपने आँच जो है ना वो हल्की कर दी, ताकि आपका दही जो है ना वो फटे ना। हाँ तो अब अच्छी तरीके से मैं दही को मिक्स कर लूँगा और अच्छी तरीके से मैं इसको 2 से 4 मिनट जो है ना मज़ीद पका लूँगा।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाल्लाह जी कितनी खुशबुएं आ रही हैं। जो मेरी आज की स्पेशल बीफ कढ़ाई थी वो बनकर तैयार हो गई है। तो माशाल्लाह आप इसकी ग्रेवी चेक करें। माशाल्लाह ये देखें, सबसे पहले जी मेरे पास 3 अदद हरी सब्ज़ मिर्ची थी, तो इसको मैंने दरम्यान में से कट लगा लिया, तो ये शामिल करूँगा। और साथ ही मेरे पास ये लेमन है, तो ये भी मैं इसमें शामिल कर दूँगा। सब्ज़ धनिया मैंने काट के बरीक बरीक रख दिया था, ये मैं इस पर शामिल कर देता हूँ। माशाल्लाह आप इसकी लुक चेक करें जी। तो ये मेरे पास है अदरक के स्लाइसिस, ये भी मैंने बरीक बरीक काट लिए, तो ये मैं इसमें शामिल कर दूँगा। हाँ जी, तो ये देखिए मेरी आज की जो स्पेशल बीफ कढ़ाई थी वो बनकर तैयार हो गई है। तो चलो अब मैं इसको आपको इसकी जो है ना फाइनल लुक चेक कराता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो मेरे आज की बीफ स्पेशल कढ़ाई की रेसिपी थी वो बनकर तैयार हो गई है। अगली वीडियो तक मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।